हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आज की जो हमारी क्लास है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उपन्यास। उपन्यास एक पेपर का ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बस उसमें उपन्यास पूछा ही जाता है कि कौन सा उपन्यास किसका है, किसने स्वीकार किया। तो चलिए आज हम सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, मनोहर कहानियां। बताइए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। बताइए सभी लोग, बताइए सभी लोग, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। अब हमने ये तो जान लिया कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। अब ये परीक्षा गुरु की रचना किसने की थी। तो दोस्तों आपको बता दें, जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, इसकी रचना भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास दास, क्या किसने की थी, लाला श्रीनिवास। आपको श्रीनिवास से याद रखोगे तो आपको ये याद बना रहेगा। लाला श्रीनिवास द्वारा कब की गई थी, 25 नवंबर, कब की गई थी, 25 नवंबर 1882 को। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है, पेपर में पूछी गई है काफ़ी बार। तो दोस्तों आपको मैंने क्या बताया, हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु है, इसकी रचना किसने की थी, तो भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास दास ने 25 नवंबर 1882 को की थी। अब हमारा परीक्षा गुरु से अगला क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था कि परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। जॉर्ज ग्रेसन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया था परीक्षा गुरु को। बताइए सभी लोग, जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ जी, बताइए सभी लोग। तो दोस्तों आपको बता दें, जो परीक्षा गुरु है, जो समालोचक थे जिन्होंने हिंदी का प्रथम उपन्यास का स्वीकार किया था, वो हमारे और कोई नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, गा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। परीक्षा गुरु से क्वेश्चन बनते हैं कि परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है किस है, ये भी बना है क्वेश्चन। और ये भी बना है कि किसने स्वीकार किया था, तो किसने किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने बताए हैं कि अब आपकी जिम्मेदारी है एक बार क्लास को दोबारा पढ़ने की, जिससे आपको सारे क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाए और आपको बिल्कुल भी दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी के उपन्यास लिखने वाले कौन है। हरिओद, निराला, प्रेमचंद या प्रसाद। बताइए कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पेपर में पूछा गया। तो आप लोग बताइए ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है। हाँ जी बताइए, गैस कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जो ठेठ हिंदी का ठाठ, अब आपने क्या सोचा होगा ठेठ हिंदी कोई अलग उपन्यास होगा, ठेठ हिंदी के ठाठ अलग है। पेपर में ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया था और लोग इसी में कंफ्यूजन में आते हैं। देखा एग्जामिनर ने दिमाग से खेला, ठेठ हिंदी में आपने ठेठ से कुछ और समझ लिया होगा। इसमें क्या है, हरिओद, निराला, प्रेमचंद, प्रसाद। अब आपने अगर पूरा सही से नहीं पढ़ा तो आपका यहीं पे क्वेश्चन गलत होता है। तो आपको याद रखना, जो ठेठ हिंदी के ठाठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय उनका नाम था और हरिओद उन्हें बोला गया था। तो क्या है, अब इनका ठेठ हिंदी के उपन्यास लिखने वाले कौन थे, हरिओद। तो इसका उनका पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। आपको ये भी याद रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय नाम था। यही ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में घुमाया जाता है कि, और हम लोग क्या होता है, पूरा अगर सही से नहीं पढ़ा तो यहीं पे ही हम लोग मात खाते हैं। तो ये आपको याद रखना, जो ठेठ हिंदी के ठाठ उपन्यास है ये किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद का। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है धूत रसिक लाल, आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार या उपर्युक्त सभी। बताइए पंडित लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है। बताइए सभी लोग, गैस कीजिए, आप लोग अपनी तरफ से गैस कीजिए, जिससे आपका खुद का लेवल समझ में आता है कि हाँ
मेरी इस एग्जाम की मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरी इतनी तैयारी है, मुझे इतनी करनी है। बताइए पंडित लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? बताइए सभी लोग। तो दोस्तों आपको बता दें, जो पंडित लज्जाराम शर्मा है, धूत रसिकलाल, आदर्श दंपत्ति और बिगड़े का सुधार, ये तीनों उपन्यास पंडित लज्जाराम शर्मा के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग इनके उपन्यास पूछे गए हैं, तो आपको सभी याद रखने हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, साथ में कमेंट में जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, लज्जाराम शर्मा, ब्रजनंदन सहाय, बालकृष्ण भट्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जितने भी आज मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, ये सभी प्रीवियस पेपर से लिए गए, क्योंकि सभी पेपर में पूछे गए थे। मुझे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए। कोई कह रहा था मेरा झारखंड से पेपर है, तो कोई कह रहा था मेरा कहीं से पेपर है। तो इन सभी के लिए ये समझिए रामबाण, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपको उपन्यास मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यही पेपर में बार बार रिपीट हो रहे थे। मैंने प्रीवियस से देखे तो देखा इनमें काफ़ी यही रिपीट हो रहे थे। मैंने सोचा आपको यही एक बार में करा देती हूँ, आपके उपन्यास के साथ जितनी टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। बाद में मैं आपको डिटेल में भी करा दूंगी, और कोई टेंशन नहीं है, आपको एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। आप डेली मेरी क्लास पढ़ते हो, तो मैं इतनी उम्मीद लगा सकती हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो बताइए त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, लज्जाराम शर्मा, ब्रजनंदन सहाय या बालकृष्ण भट्ट? बताइए बताइए सभी लोग कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको बता दें, जो त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी के लेखक हैं वो हैं किशोरी लाल गोस्वामी। मैंने क्या बताया? त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया था, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीरमणि उपन्यास के लेखक हैं ब्रजनंदन सहाय, मिश्र बंधु, प्रेमचंद, जैनेन्द्र। बताइए वीरमणि उपन्यास के लेखक कौन है? हाँ जी, कमेंट में जरूर बताना कि आज के आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो दोस्तों बताइए वीरमणि उपन्यास के लेखक कौन है? ब्रजनंदन सहाय, मिश्र बंधु, प्रेमचंद या जैनेन्द्र? जो वीरमणि उपन्यास है इसके जो लेखक है वो है मिश्र बंधु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन खा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री, गोपाल राम गैमरी या सुदर्शन? बताइए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री, गोपाल राम गैमरी या सुदर्शन? तो दोस्तों आपको बता दें, जो चंद्रकांता है के लेखक हैं वो है देवकी नंदन खत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी में तिलस्मी यारी उपन्यास के प्रवर्तक का नाम बताइए। किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गैमरी, देवकी नंदन खत्री, मन्नन द्विवेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जितने भी क्वेश्चन है इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यही पढ़ लिए तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी में तिलस्मी यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों आपको बताते हैं, जो हिंदी में तिलस्मी यारी उपन्यास है उसके जो लेखक हैं उसके प्रवर्तक कौन है? देवकी नंदन खत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन गा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य उपासक उपन्यास के लेखक हैं मन्नन द्विवेदी, किशोरी लाल गोस्वामी, जैनेन्द्र किशोरी, ब्रजनंदन सहाय। बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए सौंदर्य उपासक उपन्यास के लेखक कौन है? जी बताइए। तो दोस्तों आपको बता दें, जो सौंदर्य उपासक उपन्यास है इसके जो लेखक है वो है ब्रजनंदन सहाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का। हमारा अगला क्वेश्चन है,
रोहतास मठ के लेखक हैं नेहाल चंद वर्मा, विट्ठल दास नागर, दुर्गा प्रसाद खत्री, बैजनंदन साय। बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रोहतास मठ के लेखक कौन है? निहाल चंद वर्मा है क्या, विट्ठल दास नागर है, या दुर्गा प्रसाद खत्री है, या बैजनंदन साय है? तो दोस्तों आपको बता दें जो रोहतास मठ है उसके जो लेखक हैं वो है दुर्गा प्रसाद खत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग। हमारा अगला क्वेश्चन है सर कटीलास उपन्यास के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गैमरी, दुर्गा प्रसाद खत्री, या देवकी नंदन खत्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पेपर में काफी बार पूछा गया है। तो बताइए सर कटीलास उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए। तो दोस्तों आपको बता दें जो सरकटी लाश उपन्यास है इसके जो लेखक है वो है गोपाल राम गहमरी। जो गहमरी जी हैं इनसे क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा जासूसी उपन्यास किसने लिखे हैं। पेपर में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जासूसी उपन्यास किसने लिखे। तो दोस्तों आपको याद रखना जो गोपाल राम गहमरी हैं इन्होंने 200 से ज़्यादा जासूसी उपन्यास लिखे हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जासूसी उपन्यास किसने लिखे। तो किसने लिखे? गोपाल राम गहमरी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है पदात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की? श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, या बालकृष्ण भट्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए सभी लोग। श्याम स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? बताइए सभी लोग। ठाकुर जगमोहन सिंह ने की थी क्या, कि निवास दास ने की, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की, या बालकृष्ण भट्ट ने की? तो दोस्तों आपको बता दें जो पदात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की जो रचना की थी वो की थी ठाकुर जगमोहन सिंह ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्थर कानन डायल से प्रभावित हिंदी के उपन्यासकार हैं गोपाल राम गैमरी, वृंदावन लाल वर्मा, पांडे बेचन शर्मा, देवकी नंदन खत्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको बता दें जो आर्थर कानन डायल से प्रभावित हिंदी का प्रथम उपन्यासकार है वो है गोपाल राम गैमरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का। हमारा अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बहुत बार पूछा गया रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गैमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री, सद्दाराम फिल्लौरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रचना है, बताइए। तो दोस्तों आपको बता दें जो रजिया बेगम रचना है ये है किसकी? किशोरी लाल गोस्वामी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन खा। हमारा अगला क्वेश्चन है किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तरुण तपस्नी, भोजपुर का ठग, राजकुमारी, रजिया बेगम, या रंगमहल में हलाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी का नहीं है? बताइए सभी लोग। हाँ जी दोस्तों आपको बता दें जो तरुण तपस्नी है ये किशोरी लाल गोस्वामी का है, राजकुमारी है ये भी है, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाल ये भी किशोरी लाल गोस्वामी का। जो भोजपुर का ठग है ये किशोरी लाल गोस्वामी का नहीं है। तो अब आप लोग मुझे बताइए ये किसका है। अगर ये इनका नहीं है तो किसका है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो भोजपुर का ठग है ये है गोपाल राम गहमरी का। अभी मैंने आपको इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं इनसे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना भोजपुर का ठग किसका है? गोपाल राम गहमरी। हमारा अगला क्वेश्चन है भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार कौन है? सद्दाराम फिल्लौरी, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो भाग्यवती उपन्यास है इसके जो रचनाकार है वो है सद्दाराम
फ्लोरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता संतति के लेखक हैं दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री, गहमरी और किशोरी लाल गोस्वामी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जब आप एग्जाम दिया करो तो पहली बात तो आप नर्वस मत हुआ करो और थोड़ा क्वेश्चन को देखा कीजिए, क्योंकि क्या होता है एग्जामिनर क्वेश्चन गलत कराने के लिए ऐसे ऐसे ऑप्शन रखता है कि हम लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, और एग्जाम का जब प्रेशर होता है ना तो हमारा वो क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। अब आपने इधर देखो खत्री खत्री, अब काफ़ी लोगों ने स्पीड में दुर्गा प्रसाद खत्री के बाद देवकी नंदन खत्री दोनों को एक ही पढ़ लिया होगा और इंसान कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम का जब प्रेशर होता है तो कुछ ना कुछ गलतियां हमसे होती हैं, इसलिए रिलैक्स होकर अपना एग्ज़ाम दीजिए। आपका कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है आपको घबराना नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है, क्यों नहीं है, हमने पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ आता नहीं है, बस हमें अपने माइंड मेकअप करना है कि हमें ये चीज़ को क्लियर करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, रिवीजन कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बहुत रिलैक्स होकर पढ़िए, आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो बताइए चंद्रकांता संतति के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक है वो है देवकी नंदन खत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन खा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबू देवकी नंदन का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने बनाए उतने और किसी उपन्यासकार ने नहीं। कथन किसका है। आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेन और प्रेमचंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें जो बाबू देवकी नंदन का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितने पाठक इन्होंने बनाए उतने किसी और उपन्यासकार ने नहीं। ये जो कथन है, ये जो कथन पेपर में काफी बार पूछा गया है, ये कथन किसका है, तो आपको याद रखना ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया। सेवा सदन, क्षमा, वैश्य पुत्र, बिकारने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो हिंदी के किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया। बताइए इसका राइट आंसर है ऑप्शन का बिकारने। हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ और भिखारी उपन्यास के लेखक कौन है। शिव पूजन साय, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, राधिका रमण सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी। बताइए कौन है उस उपन्यास के लेखक। तो दोस्तों आपको याद रखना जो माँ और भिखारी उपन्यास है इसके जो लेखक हैं वो है विशंबर नाथ शर्मा, जिन्हें हम कौशिक भी कहते हैं। तो इसका इनका पूरा नाम क्या है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आज को आपको मेरी क्लास कैसी लगी है, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा क्लासेस चाहिए। मुझे ये सभी कमेंट करना, अपना स्कोर बताना कि आज का आपका स्कोर क्या रहा है, जिससे मुझे एक आइडिया लगे कि आप लोग इन क्वेश्चन को सही कर लेते हो। साथ में आप मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी को ज्वाइन करना, उस पर आपको सभी PDF मिल जाती है जितने मैं आपको पढ़ाती हूँ। साथ में आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर बनाइए। आपका कोई भी एग्जाम है आप ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, आराम से अपनी तैयारी कीजिए। आप अपने आप में बेस्ट हो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। आप मेरी डेली क्लासेस देखते हो तो मैं आपको इतना समझा सकती हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आपने अभी तक जो पढ़ाई की आपकी वो बेकार नहीं जाएगी। आपको रिलैक्स होना, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।